राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरवरधारी यशोदानंदन भज जनरंजन यशोदानंदन भज जनरंजन यमुना तीरावन तारि यमुना तीरावन तारि जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस हे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कृपा ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन धाम की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय गंगा माई जमुना माई की जय भक्ति प्रदानी तुलसी महारानी की जय श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्ण श्री श्री गुरु गौरांग की जय जयकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आवाज स्पष्ट आ रही है ना प्रभु? प्रभु जी बिल्कुल क्लियर है प्रभु जी। ठीक, बिल्कुल। थैंक यू प्रभु। दंडवत प्रणाम है सभी भक्तों के श्री चरणों में। कोटि तो कोटि धन्यवाद। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद से यहाँ कथा चल रही है 12वें अध्याय से, और इस 12वें अध्याय का शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा था कि अब मैं तुम्हें भगवान कृष्ण की दिव्य कथा और महाराज परीक्षित के जन्म की, उनके कार्यकलाप की, उनके भगवत धाम जाने से संबंधित, और पांडु पुत्रों ने कैसे अपना गृहस्थ त्याग करके और भगवत धाम गए, वो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये उन्होंने 7वें अध्याय में कहा 12वें श्लोक में। तो भाव उसमें मुख्य यही था कि श्रीमद् भागवत के जो मुख्य श्रोता हैं अर्थात महाराज परीक्षित, उनके विषय में मैं ठीक ठीक तुमको बता करके तुम्हें ठीक ठीक जान लेना चाहिए, उनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति के बारे में, उनकी विलक्षण क्षत्रिय योग्यता के बारे में, उनकी चेतना का क्या स्तर था उसके बारे में जान लेना चाहिए। तो इतना अतुलनीय सत्ता प्रशासन था उनके पास, पूरा के पूरे विश्व के सम्राट थे। तो इतना सब व्यस्तता होने के बाद भी किस तरह से उन्होंने भगवत भक्ति में पारंगता प्राप्त की, भगवत धाम गए और इतना सुंदर ये ग्रंथ दिया, तो मैं उनके विषय में तुमको विस्तार में बताने जा रहा हूं। और उसके साथ साथ ये बात भी है कि जन्म से पहले ही गर्भ में भगवान ने आकर के उनकी रक्षा की, शाप मिला उनको एक ब्राह्मण पुत्र से, ये सब भाव इसमें बता देना चाहते हैं कि मैं आपको विस्तार से अब उनके विषय में बता रहा हूं। और अंत में आकर के वो भगवान की कृपा से बिल्कुल एक मनस्का होकर के गंगा के तट पर आकर के बैठ गए, और 7 दिन तक निरंतर ये ग्रंथ, जिसकी इच्छा तुमने सुनने की है, तो आध्यात्मिक चेतना में रह करके पूरी तरह से भगवान के वर्णन में, भक्तों के वर्णन में एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को अंदर आत्मसात करते हुए जैसे उन्होंने श्रवण किया। श्रवण में परीक्षित महाराज का ही नाम सबसे आगे लिया जाता है कि वास्तव में श्रवण किया तो परीक्षित ने श्रवण किया। तो बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए, बिना किसी व्यवधान के भगवान के विषय में जब सुनने बैठे, इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा राज्य भार,
लेकिन पता लग रहा है कि अब शरीर छूटना है, तो सब छोड़ करके, तुरंत छोड़ करके आए हैं और भगवान के विषय में जब सुनने बैठे हैं तो इतना एकाग्र मन से सुन रहे हैं, भगवान के विषय में इतना एकाग्र मन से सुन रहे हैं, प्राण दे करके बिल्कुल वहीं बैठ करके। तो शरद जी, मैं आपको इन सब विषयों को ठीक ठीक से सुनाना चाहता हूं, आप ध्यान से इसे समझिए। तो श्रीमद् भागवत के मुख्य श्रोता के विषय में न उसकी मानसिक स्थिति के विषय में आपको सम्यक ज्ञान हो जाएगा, तब वास्तव में भागवत अच्छे से हम चर्चा कर पाएंगे। और दूसरा एक भाव और भी था सूत गोस्वामी का, कि श्रीमद् भागवत के जो मूल वक्ता हैं शुकदेव गोस्वामी, उनके विषय में भी उसी प्रकार से कि कैसी उनकी इतनी ऊंची आध्यात्मिक स्थिति हुई, क्या उनके गुण थे, क्या उनका उत्कट वैराग्य था, कैसा उनका समदर्शी स्वरूप था, उनका चिन्मय शुद्ध भक्तिमय गहरे भावों से भरा हुआ एक स्वरूप था। तो उसका परिचय दे करके ही फिर मैं श्रीमद् भागवत जो शुक्रताल पर हुई, गंगा के तट पर जो उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाई, तो उसका आस्वादन फिर मैं शौनक ऋषि आपको, मैं या बाकी जो ऋषि बैठे हैं, मैं आप सबको नैमिषारण्य में यहाँ है वो सबको श्रवण कराऊंगा। तो सार में उन्होंने कहा था कि मैं श्रीमद् भागवत के मूल श्रोता और मूल वक्ता का ठीक ठीक सम्यक परिचय दे करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो इस उद्देश्य से वहां 7वें अध्याय में कहना प्रारंभ किया था कि मात्रा उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित महाराज थे, गर्भ में थे, तब उन पर किन परिस्थितियों में ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, और बहुत विस्तार से उन्होंने बताया था कि किस तरह से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। लेकिन फिर जुड़ते जुड़ते, कथा से कथा जुड़ते जुड़ते संदर्भ से सूत गोस्वामी ने महारानी कुंती की प्रार्थनाएं भी कह दी, भीष्म पितामह की प्रार्थनाएं भी कह दी, कैसे भीष्म पितामह का देह त्याग हुआ भगवान की उपस्थिति में, ये सब भी कह दिया। फिर युधिष्ठिर महाराज ने सम्राट बन करके बहुत व्यवस्थाएं जो की उसके विषय में बता दिया, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि किए वो भी बता दिया। फिर भगवान हस्तिनापुर से द्वारका के लिए रवाना हुए, फिर किस मार्ग से कैसे कैसे द्वारका पहुंचे, और फिर कैसे यहाँ द्वारका में आकर के उनका स्वागत हुआ, इन सब संदर्भों की तरफ कथा का रुख इधर मुड़ गया। जो मूल रूप से उन्होंने 7वें अध्याय में प्रारंभ किया था परीक्षित महाराज के विषय में कहना, संदर्भ से जुड़ता गया जुड़ता गया जुड़ता गया, और यहाँ पर भगवान को अब द्वारका उन्होंने पहुंचाया है। तो होते होते इसी में सारा 8वां अध्याय निकल गया, सारा 9वां अध्याय निकल गया, 10वां अध्याय भी सारा निकल गया, और 11वां अध्याय भी सारा निकल गया। अब जब पूरा 11 अध्याय हो गए, 12वां अध्याय जैसे ही, तो पहले ही शौनक जी ने शुरू किया, प्रश्न कर दिया। तो सूत जी से उन्होंने प्रश्न किया, मुनिवर आपने महाराज परीक्षित की विषय में बताया था कि माता उत्तरा का गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, वो बड़ा भयंकर और अजय ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दिया था उस बालक को, उस गर्भ को, ये चर्चा आपने की थी। तो फिर आपने ये भी बताया था कि भगवान ने स्वयं गर्भ में उस बच्चे को, परीक्षित को बचा लिया था। तो यहां तक तो प्रभु आपने बता दिया था। अब आपसे ये जानने की बहुत इच्छा हो रही है कि उस बच्चे का गर्भ से जन्म कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में वो छोटी सी उम्र में ही उसको राजा बनना पड़ा, सम्राट का पद संभालना पड़ा, और उसका शासन कैसा रहा, आप ये भी हमें बताएं। किस प्रकार से, हमने सुना कि उन्होंने कली से भी मुलाकात की, उसको भी कुछ स्थान दिए, वर दिए, फिर उसको शाप मिला, और शाप मिलने के बाद सुखदेव गोस्वामी से उनका संपर्क हुआ, और सुखदेव गोस्वामी से उनको बहुत विस्तृत ज्ञान मिला। तो प्रभु उन्होंने क्या प्राप्त किया, क्या ज्ञान मिला, फिर उनकी मृत्यु कैसी हुई, उनको गति क्या प्राप्त हुई, इस विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं। इस विषय में आप हमें बताइए। तो इस अध्याय के पहले 3 श्लोकों में यही प्रश्न पूछे हैं शौनक जी ने। यहां तक हमने
पिछली बार चर्चा की थी। और अब इन प्रश्नों के उत्तर में पुनः कथा की धारा का प्रवाह अलग मुड़ रहा है, या यूं कहें कि जो प्रवाह पहले शुरू हुआ था वही वापस आकर के प्रवाह जुड़ रहा है। जहां से 7वें अध्याय में कहा था, लेकिन 8 में फिर थोड़ा सा बदल गया था, महारानी कुंती की प्रार्थनाओं की तरफ हो गया था। तो शौनक जी के इन प्रश्नों के बाद सूत गोस्वामी अब अगले 6-7 अध्याय में परीक्षित महाराज से ही संबंधित जो भी जिज्ञासाएं यहाँ शौनक जी ने प्रकट की हैं, सूत जी से जो भी उन्होंने पूछा, उन्हीं पर अब धारा प्रवाह कथा करते चलेंगे। एक के बाद एक इन सभी जिज्ञासाओं का निवारण होता जाएगा। और फिर 19वें अध्याय में, इस स्कंद के अंतिम अध्याय में, सुखदेव गोस्वामी का गंगा के तट पर प्राकट्य होगा। वहां प्राकट्य कराएंगे सूत जी 19वें अध्याय में। तो यहाँ 12वें से लेकर के और 18वें तक प्राय अब परीक्षित महाराज के विषय में ही चलेगा, पांडवों के विषय में ही चलेगा, परीक्षित महाराज के आसपास ही कथा चलेगी। और कुछ श्लोकों में वहां पर जब सुखदेव गोस्वामी को 19वें अध्याय में लेकर के आएंगे तो सुखदेव गोस्वामी के विषय में भी कुछ परिचय देंगे, उनके चिन्मय गुणों के विषय में भी, उनकी जो बहुत उन्नत आध्यात्मिक स्थिति है उनके विषय में बहुत सुंदर निरूपण करेंगे सूत जी। तो इस नई धारा का प्रवाह आज यहाँ इस चौथे श्लोक से प्रारंभ हो रहा है। तो सूत जी के इस श्लोक से आज प्रारंभ करना है, श्लोक 4 से। तो परीक्षित के ब्रह्मास्त्र से बचाव के बाद, अभी माँ के गर्भ में ही है, ब्रह्मास्त्र से तो बच गए, लेकिन अभी उनका जन्म नहीं हुआ है। तो गर्भ में ब्रह्मास्त्र के बाद और जन्म होने के बीच में किस तरह का जो शासन है युधिष्ठिर महाराज का, उसके ऊपर 2-3 श्लोक में यहाँ वर्णन करके फिर जन्म कराएंगे। तो अभी एक स्थिति बता देना चाहते हैं सूत गोस्वामी अगले 2-3 श्लोक में कि क्या वास्तव में उस समय स्थिति थी जब उनका जन्म हुआ, कि क्या युधिष्ठिर महाराज की स्थिति थी, किस तरह का उनका स्वरूप था। तो युधिष्ठिर महाराज के शासन के बारे में थोड़ा बता करके, क्योंकि यही शासन अब उनको आगे ग्रहण करना है परीक्षित महाराज को, तो बहुत सुंदर एक भूमिका यहाँ पर बना रहे हैं सूत गोस्वामी कि किस तरह का शासन था युधिष्ठिर महाराज का, कैसे वो प्रजा का पालन करते थे। फिर नेचुरल सीक्वेंस में फिर वो परीक्षित महाराज के जन्म का भी वर्णन करेंगे। तो यहां से इसको आज प्रारंभ करना है श्लोक 4 से। सुतुवाच अपि पलद्धरं राजा पितृवद्रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहा सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। सुतुवाच अपि पलद्धरं राजा पितृवद्रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहा सर्वकामेभ्यः कृष्ण पादानुसेवया। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर जी, युधिष्ठिर महाराज के बारे में बता रहे हैं, कृष्ण पादानुसेवया। आप येलो में देखिए, भगवान कृष्ण की नित्य सेवा करते रहने से, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की, कृष्ण पाद अनुसेवया, अनु माने बार बार निरंतर, सेवया भगवान कृष्ण के चरण कमलों की नित्य सेवा करते रहने से, अर्थात भगवान की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का पालन करते हुए, सदा उनके चरण कमलों का ही स्मरण करते हुए, भक्तिमय भाव में, उसी स्मरण के मूड में भगवान के विषय में कुछ ना कुछ मन में भगवान के उपदेश, भगवान के गुण सब चलते हैं, वो बने हुए हैं, निरंतर बने हुए हैं। तो कृष्ण पादानुसेवया, या तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं, नहीं तो मन से तो भगवान का कहीं ना कहीं स्मरण बने हुआ है। तो मनसा कर्मणा वाचा, भगवान के चरण कमलों का सेवा करने से तो क्या हुआ,
इस भक्ति भय निरंतर भक्तिमय भाव में जब युधिष्ठिर महाराज हैं, कृष्णा पादानुसेवा के भाव में हैं, तो क्या हुआ आप ग्रीन में देखिए, धर्म राजा निष्प्रिया सर्व कामेभ्या, कि जो धर्मराज थे, जो युधिष्ठिर थे, वो निष्प्रिया सर्व कामेभ्या, कि वो पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति की कामनाओं से निष्प्रिय हो गए, निवृत्त हो गए। भगवान कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते रहने से युधिष्ठिर महाराज की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की कामना बिल्कुल समाप्त हो गई। वो पूरी तरह से निवृत्त हो गए इंद्रिय तृप्ति की कामना से, और इस प्रकार विथ जीरो डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन जब उनकी स्थिति हो गई, उसके बारे में बता रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, सूत जी कहते हैं, आप ब्लू में देखिए, अपीपलत पितृवत रंजयन प्रजा, अपीपलत, आप ब्लू में देखिए, अपीपलत पितृवत रंजयन प्रजा। तो कह रहे हैं यहां पर सूत जी अन्वय होगा इसका कि पितृवत प्रजा रंजयन अपीपलत, पितृवत माने पिता की तरह, पिता की भांति, जैसे बहुत ध्यान रखता है अपने पुत्रों का पिता, अपनी संतान का, तो पितृवत प्रजा रंजयन, पितृवत एक पिता की भांति भांति अपनी प्रजा को रंजयन आनंदित करते हुए उनका अपीपलत, उनका पालन किया। बहुत सुंदर यहाँ उपमा दे रहे हैं सूत गोस्वामी कि बच्चों का जैसे पिता पालन पोषण करता है, उसी भाव से महाराज युधिष्ठिर ने प्रजा का पालन किया, पितृवत पालन किया, प्रजा को सुखी करते हुए, प्रजा को आनंदित करते हुए। रंजयन, रंजयन का अर्थ होता है आनंदित करना, सुखी करना। तो इस तरह आनंदित सुखी करते हुए प्रजा का पालन किया। यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रजा का अर्थ सिर्फ मनुष्य ही नहीं होता, नहीं, प्रजा का अर्थ होता है जा, जा जो शब्द है उसका आशय है जन्म लेना। जो जा है, जा धातु से जन्म लेने का भाव है। तो जिसने भी एक क्षेत्र में जन्म लिया है वो सब प्रजा है, चाहे पशु पक्षी वृक्ष कीट पतंग मनुष्य, सब प्रजा होती। इसलिए ब्रह्मा जी को प्रजापति कहा जाता है, क्योंकि सभी 84 लाख योनियों को, इन योनियों में जितने भी जीव हैं सभी ही प्रजा हैं, और ब्रह्मा जी सबके सृष्टा हैं। सभी जो 84 लाख शरीर हैं उसका 84 लाख शरीर बनाने वाले हैं ब्रह्मा जी, तो इसलिए उनको प्रजापति कहा जाता है। तो आजकल वास्तव में प्रजा का बहुत ही सीमित सा अर्थ होने लगा है, मनुष्य, लेकिन यह प्रजा का वास्तविक अर्थ नहीं होता है। प्रदेश में, राज्य में, देश में जितने भी प्राणी हैं, चाहे किसी भी योनि में हैं, वो सब प्रजा है। आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी बात सूत जी यहां पर कह रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर सम्राट हैं, वो पूरी पृथ्वी के एक छत्र राजा हैं। बाकी जितने छोटे छोटे राजा हैं, बाकी सब राजा तो उनके अधीनस्थ रह करके ही शासन करते थे। महाराज युधिष्ठिर के सार्वभौमिकता की बात अगर करें तो सब जितने भी राजा थे सब उनकी सार्वभौमिकता स्वीकार करते थे, उनको नित्य टैक्स देते थे, कर देते थे। तो इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र में संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, सभी योनियों में जितने भी प्राणी हैं, सूत जी कह रहे हैं कि सभी जीवों का महाराज युधिष्ठिर पितृवत पालन किया करते थे। आप कल्पना कीजिए कितना असंभव सा लगता है ये श्लोक सुनते हुए, और पालन करने में अपीपलद शब्द में सूत जी रंजयन शब्द और जोड़ रहे हैं साथ में। सिर्फ पालन ही नहीं किया, रंजयन अपीपलद, आनंदित करते हुए
सुखी करते हुए पितृवत सभी जीवों का पालन किया करते थे। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ऐसी क्या योग्यता थी उनकी, ऐसी क्या स्किल थी, कौन सी इतनी बड़ी मैनेजमेंट क्वालिटी थी उनकी, क्या ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी उनके अंदर एबिलिटी थी कि इतने वास्ट स्केल पर सबको, सभी जीवों को, सारी प्रजा को, सभी प्राणियों को आनंदित करते हुए, सुखी करते हुए पितृवत पालन कर लेते थे। कोई तो एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजमेंट एबिलिटी होगी ना, कोई जबरदस्त कहीं ना कहीं पे मैनेजमेंट को प्लान करते होंगे, एग्जीक्यूशन करते होंगे, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी ऐसी एबिलिटी होगी। नहीं तो एक एक जीव का, और इतने बड़े स्केल पर पूरी पृथ्वी के सभी जीवों को आनंदित करते हुए पालन कर रहे हैं, तो इतने वास्ट स्केल पर अगर कोई आदमी मैनेज कर रहा है तो एक प्रश्न हो सकता है कि क्या उसकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटी है, कौन सी ऐसी मैनेजमेंट की उसके पास स्किल है। तो सूर्य कह रहे हैं कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी नहीं है, कोई एक्सेप्शनल स्किल नहीं है, कोई मैनेजमेंट की क्वालिटी नहीं है, बस एक ही बात है, कृष्ण पादानुसेवया, कृष्ण पादानुसेवया। कि चाहे कर्मणा, चाहे मनसा वाचा, निरंतर भक्ति करते रहने से, निरंतर भक्ति में लगे रहने से, ये इंश्योर करते रहने से कि उनका मन सदा भगवत विषयक चिंतन करता रहे, उनके मन में कुछ ना कुछ भगवत विषयक चलता रहे, बस यही इंश्योर करते थे और कुछ नहीं करते थे। तो ये जो क्वालिफिकेशन थी, दिस क्वालिफिकेशन, बस और कुछ नहीं, यही उनकी एक क्वालिफिकेशन है। और इस कारण से, क्योंकि भगवान के विषय में सदा या तो मन से, या तो अपनी एक्टिविटी से, कर्मों से, या वाणी से भगवान के विषय में ही स्पर्श में बने रहते थे, भगवान के टच में रहते थे, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की इस तरह से नित्य सेवा करते रहने से, चाहे मनसा, चाहे कर्मणा, चाहे वाचा, निरंतर नित्य 24 आवर्स स्पर्श में रहते थे, भगवान के टच में रहते थे। तो उनके विषय में, चाहे तो उनके विषय में सुनने में, उनके विषय में बात करने में, चिंतन करने में, भगवान कृष्ण के चरण कमलों का नित्य ध्यान उन्हें बना रहता था। और इसका प्रभाव क्या हुआ, भगवान के साथ निरंतर टच में रहने का, भगवान के साथ निरंतर स्पर्श में रहने का प्रभाव क्या हुआ कि उनकी अपनी जो इंद्रिय तृप्ति की भावना थी वो बिल्कुल समाप्त हो गई। भगवान के साथ स्पर्श में रहने से अपने आप को बिल्कुल भूल से गए। इंद्रिय तृप्ति तो पता ही नहीं कहाँ किसको कहते हैं, इतनी समाप्त हो गई। बिल्कुल निष्प्रिया शब्द शब्द दे रहे हैं, सर्व कामेभ्या निष्प्रिया बोल रहे हैं, सर्व कामेभ्या बहुवचन, और फिर सर्व भी साथ में लगा दिया। और निष्प्रिया पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, कामना, भावना कुछ शेष नहीं बची रही महाराज युधिष्ठिर में। तब ऐसे में आप विचार कीजिए, जब ऐसा कोई राजा होगा, कोई सम्राट होगा कि जो भगवान के साथ सदा स्पर्श में है, और जिसकी अपनी इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं है, अपने विषय में कुछ भी उसको ध्यान नहीं है, ऐसा राजा सम्राट जब कुछ नीतियां बनाता होगा, कुछ पॉलिसीज बनाता होगा, राज्य संचालन के विषय में जब नीतियां बनती थी, जो भी योजनाएं बनती थी, उनमें एकमात्र प्रजा के शुद्ध कल्याण का ही भाव था। एक ही भाव था कि प्रजा का शुद्ध कल्याण, और कुछ नहीं। कोई हिडन एजेंडा नहीं रहता था। हिडन एजेंडा में तो कहीं ना कहीं स्वार्थ सिद्धि होती है, तभी तो आधार क्या होता है हिडन एजेंडा का, स्वार्थ सिद्धि होती है। लेकिन स्वार्थ सिद्धि तो तब होगी ना किसी की, जब उस प्रकार की भोग की इच्छा होगी। यहां तो पूर्णतः निष्प्रिय हो गए हैं, पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की भावना से बिल्कुल निवृत्त हो गए हैं। स्वार्थ सिद्धि की भावना तो लेश भी शेष नहीं बची।
तब ऐसे में जो भी प्लानिंग होती थी, जो भी योजनाएं बनती थी, जो भी नीतियां बनती थी, सब में 100% प्रजा के कल्याण का ही भाव रहता था। और सिर्फ पॉलिसी बनाने में नहीं, सिर्फ नीतियां बनाने में नहीं, बल्कि उनके इम्प्लीमेंटेशन में भी इतनी सख्ती, इतनी नियमबद्धता रहती थी कि जो भी उसका एक्चुअल बेनिफिशियरी होना चाहिए, जो भी उस पॉलिसी का, उस नीति का जो भी एक्चुअल बेनिफिशियरी होना चाहिए, उसी को ही 100% लाभ पहुंचाती थी वो पॉलिसी। और इसके साथ साथ प्रॉम्प्टली, बिल्कुल टाइम पर, एक तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को मिलना, एक तो पॉलिसी भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी जिसके लिए बनी है उसी को पहुंचना चाहिए बेनिफिट, और टाइमली पहुंचना चाहिए। तो लाभ देती थी, टाइमली देती थी, 100% लाभ देती थी। डायरेक्टली जिसको मिलना चाहिए बेनिफिशियरी वही होता था जिसके लिए वो नीति, वो पॉलिसी बनाई गई थी। चाहे वो पशु हो, वृक्ष हो, जिसके लिए भी जो भी पॉलिसी बनाए सरकार, मनुष्य हो, प्रजा का जो भी अंग है, डायरेक्टली उसको ही बेनिफिट मिलता था, और पूरा पूरा 100% मिलता था, और टाइम से मिलता था। तो फिर ऐसे में आनंदित क्यों नहीं होगी प्रजा? जिस पॉलिसी को, जिस नीति को प्रजा के किसी एक अंग के लिए बनाया गया, अगर उसी अंग को ही उस पॉलिसी का लाभ मिले और पूरा पूरा मिले और टाइम पर मिले, तो क्यों प्रजा में सुख की अनुभूति नहीं होगी? प्रजा को आनंद का एहसास क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। लेकिन आप सूत जी के शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये सब हो क्यों पाया। प्रजा रंजयन अपीपलत क्यों कर पाए, प्रजा सुखी और आनंदित हो रही है, तो ये सब हो क्यों पाया? सूत जी क्या कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज सदा भगवान कृष्ण की सेवा में, भगवान कृष्ण के स्मरण में रहते थे। मूल में जो बात है वो तो कृष्ण पादानुसेवया, और कृष्ण पादानुसेवया से निष्प्रिया सर्व कामेभ्या। तो दो काम होने के कारण, कृष्ण पादानुसेव्या और निष्प्रिया सर्व कामेभ्या, इन दो कामों के होने के कारण स्वाभाविक रूप से जो भी काम होता था, वास्तव में आप विचार करके देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये दो काम हो, दो छोड़िए, एक ही काम हो, यदि कृष्ण पादानुसेवया हो रहा है, क्योंकि दूसरा तो उसका रिजल्ट है, निष्प्रिय सर्व कामेभ्या की सभी कामनाओं से मुक्ति, तो रिजल्ट है। काम कहाँ हो रहा है? एक्शन कहाँ पर चाहिए? एक्शन कहाँ हो रहा है? एक्शन हो रहा है कृष्ण पादानुसेवया पर। तो जहां भी ये दो काम हो रहे हैं, इतना बड़ा सम्राट को भी आनंदित करते हुए पालन में, सबको प्रसन्नता, सबको सुख और आनंदित करते हुए पालन कर रहे हैं। वास्तव में स्वाभाविक रूप से इन दो कामों के होने के बाद, यदि कोई निरंतर भगवान कृष्ण की सेवा में लगा है और इंद्र तृप्ति की कामना से दूर है, यदि दो ये काम किसी के जीवन में हो रहे हैं, तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से वो जो भी काम करेगा, जो भी उससे काम बन पड़ेगा, जो भी वो काम करेगा, जो भी काम होगा उससे, हर काम में, उसके हर एक प्रयास से, हर काम से जेन्युइनली सबको प्रसन्नता होगी, जेन्युइनली सबको सुख और आनंद का अनुभव होगा। जो हम शास्त्र में सुनते हैं कि वृक्ष की जड़ को जल देने का जो हम उदाहरण सुनते हैं, कि वृक्ष की जड़ में, मूल में जल देने से सारा वृक्ष, सारी पत्तियां, तने, सारी टहनियां, सबका पोषण हो जाता है। तो उस उदाहरण का वास्तविक भाव यही है। यदि जड़ में भी पानी दे रहे हैं और पत्तियों को भी दे रहे हैं, टहनियों को भी दे रहे हैं, तो ये तो मिक्स भक्ति है।
लेकिन कृष्ण पादानुसेवा का अर्थ होता है कि मात्र कृष्ण में ही मन लगा हुआ है, जड़ में ही पानी जा रहा है, बस कहीं और पानी नहीं दे रहे हैं। किसी भी इंद्रिय में, वृक्ष में, पत्ती में, तने में, टहनी में और कहीं पानी नहीं, पानी सारा जड़ मूल में जा रहा है। कृष्ण पादानुसेवा ही जीवन का ध्येय हो रहा है। तो जब ये उदाहरण दिया जाता है, इस उदाहरण का भाव ही कृष्ण पादानुसेवा, सीधा सीधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा, वृक्ष के चरण की सेवा, वृक्ष के मूल की सेवा, बस। आप ध्यान से विचार करें तो सारे मैनेजमेंट के सिद्धांत, सभी प्रिंसिपल, सभी प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री होती हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत बड़ी बड़ी मैनेजमेंट की डिग्रीज होती हैं, रेप्यूटेड मैनेजमेंट स्कूल्स, उनकी डिग्री होती हैं, उनके एल्यूमनाइज होते हैं, बड़े बड़े रेप्यूटेड मैनेजमेंट विजार्ड होते हैं, जो वो नहीं कर सकते, जो ये सब मिला करके भी नहीं कर सकते, वो मात्र दो शब्द यहां पर कर रहे हैं। इन दो शब्दों में सारा का सारा मैनेजमेंट स्किल, पूरे यूनिवर्स की मैनेजमेंट की डिग्री, सारे के सारे मैनेजमेंट के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, सारे विजार्ड, उनकी सारी डिग्री, सारे मैनेजमेंट स्कूल मिल करके भी नहीं दे पा रहे हैं। आज सुख नहीं दे पा रहे हैं, आनंद नहीं कर पा रहे हैं, शांति नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन दो शब्दों ने सारे के सारे सम्राट पद पर, सारी की सारी विश्व में सभी प्रजा को, सिर्फ मनुष्यों को नहीं, सारी प्रजा को आनंदित कर दिया, सुखी कर दिया। कौन से दो शब्द? बस कृष्ण पादानुसेवया, निरंतर भगवान के विषय में, भगवान की सेवा में लगे रहने की भावना, मनसा कर्मणा वाचा, किसी ना किसी तरह से भगवान के विषय में लगे रहना। भगवान के स्मरण करते हुए तो कोई भी काम हो सकता है। हाथ अगर कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस का, घर का, कहीं और का, मन तो कुछ ना कुछ स्मरण फिर भी करता ही रहता है। तो कितना सुंदर भाव यहाँ पर सूत जी दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज का, कि मन तो उनका हटता ही नहीं था युधिष्ठिर महाराज का भगवान के चरणों से। सेवा तो कहीं से भी बन जाती है। 9 तरह के सेवा के स्वरूप है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पद वंदनम, पाद सेव्यम, तो 9 स्वरूप हैं। ये सब सेवा है। जब श्रवण नहीं हो पा रहा है, कीर्तन नहीं हो पा रहा है, कुछ और नहीं हो पा रहा है, तो स्मरण तो हो ही सकता है, मन से सदा भगवान का ध्यान तो हो ही सकता है। मन से तो कुछ ना कुछ हम सदा चलाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो मन में चलता ही रहता है। तो कितना सुंदर स्वभाव बन गया था महाराज युधिष्ठिर का, कि मन बाहर ही नहीं आता था कृष्ण से। काम चाहे शरीर कुछ भी कर रहा है, हाथ कोई काम कर रहे हैं, लेकिन मन कृष्ण से, कृष्ण के गुणों से बाहर ही नहीं आता था। इसको कहते हैं कृष्ण पादानुसेवया। जब तो डायरेक्टली अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, कानों से श्रवण कर रहे हैं, मुंह से कर रहे हैं, हाथों से भगवान की सेवा, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन जब मनसा, जब और कहीं से नहीं हो रही है, तो मनसा तो निरंतर बना ही हुआ है। तो कृष्ण पादानुसेवया, ये जो अनु शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। अनुसेवया में अनु शब्द का मतलब इंश्योर कर रहा है कंटिन्यूटी को, निरंतरता को इंश्योर कर रहा है, कि भगवान के, कृष्ण के चरणों को लगातार सेवा करते रहने से, निरंतर भगवान के विषय में कम से कम स्मरण तो करते ही रहने से, और एज ए रिजल्ट ऑफ इट, इसका परिणाम क्या पा रहे हैं? निष्प्रिया सर्व कामेभ्य। दूसरा तो रिजल्ट है, दो काम, क्या काम तो वास्तव में एक ही हो रहा है, कृष्ण पादानुसेवया। दूसरा तो रिजल्ट भर है। और फिर इन दोनों का रिजल्ट क्या है, कि ऐसे कोई अगर भक्त फिक्स हो जा रहा है, तो फिर उसके कार्यों से सर्वत्र आनंद, सर्वत्र सुख, सर्वत्र प्रसन्नता, सर्वत्र खुशहाली। श्रीमद् भागवत की आप देखिए कितनी अद्भुत शक्ति है वास्तव में।
कितनी अद्भुत शक्ति है श्रीमद् भागवत की कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी, बड़े से बड़े सब्जेक्ट को भी, बड़ी से बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन को, डिफिकल्ट मैटर को भी इतना स्क्वीज, इतना सूक्ष्म, इतना कैप्सूल्ड कर दिया श्रीमद् भागवत में कि सीधा रूट, मूल, सीधा जड़ हाथ में पकड़ा दी कि कृष्ण पादानुसेवया, बस इस पर काम कर लो, बाकी सब हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, मीटर की सुई सूत गोस्वामी सीधा ले जाकर के टिका कहां पर रहे हैं? सूत गोस्वामी आनंद की, सुख की, प्रजा पालन की मीटर की सुई टिका कहां पर रहे हैं? सीधा जा करके बस एक ही बिंदु पर टिका रहे हैं, कृष्ण पादानुसेवया पर। एक ही बटन को ऑन करने से सब काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्विच ऑन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कल्पना कीजिए कि महाराज विष्णु के राज्य की तुलना शास्त्र में राम राज्य से की जाती। राम राज्य का मतलब यह है कि सर्वत्र सुख है, सर्वत्र खुशहाली है, सर्वत्र आनंद है। ये लोक में भी आनंद है और दूसरे लोक में भी कल्याण होगा। यहां भी मंगल है, वहां भी कल्याण होगा। तो इसको कहा जाता है राम राज्य। तो युधिष्ठिर महाराज के राज्य को राम राज्य का कह करके तुलना किया जाए, राम राज्य का विशेषण दिया जाता है। और इस राम राज्य के पीछे सूत जी का आप शब्द देखिए, कोई बहुत शब्द नहीं कह रहे हैं। राम राज्य के पीछे कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई पुस्तक नहीं, बस एक ही शब्द दे रहे हैं, कृष्ण पादानुसेवया। एक भक्त भगवान के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने से पूरी पृथ्वी को आनंदित कर रहा है। याद रखना चाहिए कि श्रीमद् भागवत अमल पुराण है। 1 इंच भी आप इसमें दोष नहीं निकाल सकते, मल नहीं निकाल सकते, डिफेक्ट नहीं निकाल सकते। कोई दोष, कोई डिफेक्ट, किसी भी तरह का मल, अमल पुराण है। सिद्धांतों में भी अमल है, यानी प्रिंसिपल्स में अमल है। किसी तरह का कोई दोष भागवत के सिद्धांतों में भी नहीं निकाल सकते हैं। और प्रैक्टिसेस में भी अमल है, एप्लीकेशन में उसका स्वरूप दिखाने में भी, बताने में भी पूरी तरह से अमल है। तो प्रिंसिपल और प्रैक्टिस, सिद्धांत और सिद्धांतों का जो स्वरूपीकरण है, जो एप्लीकेशन है, दोनों में अमल पुराण है। कई बार कुछ भक्त तर्क दे देते हैं कि प्रभु सिर्फ भगवान की भक्ति करने से, भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए काम करने से कैसे होगा, कैसे हो जाएगा? इस तरह का प्रश्न कई बार भक्त लोग कर देते हैं। मूर्ख हैं वास्तव में वो लोग, नहीं समझते हैं कि इस भौतिक सृष्टि का वास्तविक अभिप्राय यही है। ये जो भौतिक जगत है इज बेसिकली डिजाइन्ड फॉर दिस ओनली। ये जो भौतिक जगत है ये भक्ति करके शुद्ध होने के लिए ही डिजाइन्ड किया गया है। इस भौतिक जगत का जो मूल पर्पस है, इसको डिजाइन करने का यही पर्पस है कि जीव वापस आए। यहां पर रखने का प्रयोजन नहीं है, तंग करने का प्रयोजन नहीं है, दुखी करने का प्रयोजन नहीं। वो दुखी तो अपने काम से हो रहा है। प्रयोजन जो मूल है, जिसके लिए भौतिक जगत डिजाइन किया गया है, उसका यही प्रयोजन है कि जितना समय मिले उसको यूज कर पाए। नहीं तो आप देखिए, हम बीज डालते हैं, भूमि में बीज डालते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, एक बीज के बदले में कई हजार मिल जाते हैं। एक बीज डालते हैं, कुछ पानी खाद डालते हैं तो कितना उसका अनुपात बढ़ जाता है। 10-20 किलो बीज डालते हैं और पूरा का पूरा खेत लहला जाता है। तो एक बीज के बदले में जो बाकी एडिशनल बीज आए, जो बाकी सैकड़ों हजारों बीज मिले,
वो किसने बनाए? हमने बनाए हैं, आपने बनाए हैं, उस भक्त ने बनाए हैं जो ये प्रश्न करता है। जो एडिशनल मिल रहे हैं, जो 10-20 किलो वजन बीज डालने से कई टन उपज हो जाती है, तो जो एडिशनल उपज होती है, जो एडिशनल बीज आते हैं, वो कौन गया था बनाने? This material world is designed most mercifully for this purpose only. आप पानी यूज करते हो, पानी हम पीते हैं, नहाते हैं, और यूज पानी के करते हैं। कंटामिनेट हो जाता है पानी, उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, वही पानी बह जाता है, नदी नालों में बह जाता है, वाटर बॉडीज में पहुंच जाता है, और फिर वहीं से इवेपोरेट हो करके बादलों की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हमने पानी को दूषित किया, लेकिन प्रकृति ने अपने आप उसको कन्वर्ट कर दिया बादलों की फॉर्म में, और फिर बादलों से वापस शुद्ध हो करके वो हमें मिल जाता है। कौन सा वाटर प्यूरिफायर हमने लगा रखा है बादलों में? कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी फिट है बादलों में, जिससे पानी अपने आप हम यूज कर रहे हैं? हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से हम पानी यूज करते हैं, फिर भगवान की व्यवस्था है, भगवान शुद्ध करके फिर उसको हमको दे देते हैं यूज करने के लिए। बरसात का पानी, यूजली जितनी भी पानी की फॉर्म्स हैं, उन सब में सबसे शुद्ध फॉर्म बरसात के पानी की मानी जाती है। जल का सबसे प्राकृतिक और शुद्ध रूप है वर्षा का जल। गंदा, दूषित, कंटामिनेटेड जल अपने आप शुद्ध होकर के हमें मिल जाता है। वो तो हमारे कुछ ऐसे उग्र कर्म हैं कि हमने हवा में इतना दूषण कर दिया है, ऐसी गैसें हमने बढ़ा दी हैं कि शुरू में पहले कुछ मिनट, कुछ देर तक बरसात का जल उन इम्प्योरिटीज को अपने साथ लेकर के आता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद, जब कुछ देर तक बरसात होती रहती है, बरसात होए उसके बाद अगर आप पानी को टेस्ट कीजिए तो सबसे प्योर फॉर्म पानी की मिलती है। तो मनुष्य की कौन सी टेक्नोलॉजी लगी है इस पूरे इवेपोरेशन प्रोसेस में और रेन मैकेनिज्म में? कौन सा हमने काम किया? बेसिकली डिजाइन ऐसा है, इस भौतिक जगत का पूरा डिजाइन ही ऐसा है कि सुख से भगवान की भक्ति के लिए हमको टाइम, अपनी चेतना, अपना मन लगाने का समय मिल जाए। सनलाइट है, हीट मिलती है, लाइट मिलती है। कितने लोगों ने बिल भरा है आज तक इस लाइट और हीट के लिए? नियमित प्रतिदिन उपयोग करते हैं इस हाइट का, इस हीट का, इस लाइट का। लाइट और हीट हर रोज यूज करते हैं, कोई बिल नहीं दिया, कोई खर्चा नहीं है। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइन्ड फॉर दैट पर्पस। आपको सुविधाएं पूरी मिल रही हैं। सूर्यास्त होता है शाम को, तो मून लाइट मिल जाती है, उसकी शीतलता साथ में आ जाती है। कौन सा मनुष्य मैनेज कर रहा है इसको? आप नियम से प्रतिदिन आप देखें, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त होता है, चंद्रोदय होता है, अस्त होता है। फिर और आगे चलते हैं, हमारा शरीर कभी रोगी होता है तो इसके उपचार के लिए भी सब तरह की औषधियां यही उपलब्ध हैं, प्रकृति में ही उपलब्ध हैं, वनस्पति में ही सब मेडिसिन उपलब्ध है। कौन सा मनुष्य क्रिएट कर रहा है ये मेडिसिन? बस कुछ जानकार लोग, कुछ वैद्य होते हैं, कुछ हकीम होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं, औषधि विज्ञान के कुछ जानकार, कुछ मर्मज्ञ होते हैं। बस 2-4-10 पुड़िया देते हैं, चूर्ण सा देते हैं, काम हो जाता है। आजकल तो बहुत कॉम्प्लिकेट हमने कर दिया एलोपैथी में, लेकिन सार में अगर आप देखें कि बहुत बड़ा अगर रोग नहीं है तो 2-4-5-7 पुड़ी से ही चला जाता है। वो छोटी छोटी पुड़िया बना करके देते हैं, उससे काम जो है, 2-4 कुछ कैप्सूल खाए, कुछ मेडिसिन खाई, आयुर्वेद में काम हो जाता है। बहुत अधिक समय तभी लगता है जब रोग बहुत विकराल हो गया। लेकिन प्रकृति ने तो सब कुछ हमें निःशुल्क उपलब्ध कराया हुआ है, हमारे पालन पोषण के लिए, हमारी सुख सुविधा के लिए, रोगी होने पर, निरोग होने के लिए। फिर हर जगह पर
वायु बह रही है, हवा चल रही है, सब जगह पर हवा चल रही है। कौन सा मनुष्य, किस कंपनी की टेक्नोलॉजी से चल रही है हवा, कौन सी कंपनी चला रही है हवा, हर जगह पर, हर स्थान पर हवा मिल जाती। आप विचार कीजिए, इस प्राण वायु को चलाने में हमारा क्या कोई योगदान है? कुछ योगदान नहीं। आप विश्वास कीजिए, ये भौतिक जगत डिजाइन ही इस तरह से है कि कृष्ण पादानुसेवा में लग जाना चाहिए, और कृष्ण पादानुसेवा से सब हो जाता है, सब हो जाएगा। युधिष्ठिर महाराज ने काम काज करना बंद थोड़े ही किया है। कोई ये थोड़ी कि बैठ करके बस भक्ति कर रहे हैं। अरे सम्राट हैं, पालन किया, पितृवत पालन किया, लेकिन वास्तविक काम करने से पहले बस यही ध्यान रखा, वास्तविक काम करते हुए एक नेचुरल ये ध्यान रखा कि भगवान को स्पर्श करते हुए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, भगवान के स्पर्श से जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये भगवान का स्पर्श, आप विश्वास मानिए, अपना ही हृदय बहुत आनंदित रखता है सदा। भगवान का जो टच है, भगवान का जो स्पर्श है, बस इसी को चेक करते रहना है, इसी को ध्यान करते रहना है कि मेरा भगवान का स्पर्श तो नहीं छूट रहा है। मन में एक भगवान का प्रकाश, एक स्पर्श की भावना, भगवान के साथ जुड़े होने का कहीं ना कहीं पर भावना, भगवान का स्मरण कहीं ना कहीं पर जो बना रहता है, तो उसका नेचुरल रिजल्ट क्या होता है? निष्प्रिया सर्व कामेभ्या, जीवन से अपने आप सब अनर्थ चले जाते हैं। भगवान का स्पर्श उन अनर्थों को पूरी तरह से निकाल देता है। जो अनर्थ में आज तंग कर रहे हैं, उन पर काम करने की जरूरत नहीं है, स्पर्श बढ़ाने की आवश्यकता है। स्पर्श पर ध्यान करना चाहिए। स्पर्श तो नहीं कहीं जा रहा है, चाहे कर्मणा मनसा वाचा, किसी भी तरह से भगवान का टच बना रहना चाहिए, भगवान का स्पर्श बना रहना चाहिए। और यदि ये स्पर्श निरंतर बना हुआ है, तो गारंटी गारंटी निष्प्रया सर्व कामेभ्या होना ही है, होना ही है। या तो प्रकाश रहता है या तो अंधेरा रहता है। सूर्य के सामने अंधेरा नहीं रह सकता। अगर निरंतर भगवान का स्पर्श हो रहा है, तो कैसे कामनाएं आएंगी? भौतिक भोग की इच्छाएं क्यों आएंगी? माया क्यों प्रताड़ित कर सकती है? कर ही नहीं सकती, वो तो पीछे रहती है, भगवान के सामने आ ही नहीं सकती है। हमें तो ये ध्यान करना है बस कि हम सूर्य के सामने रहें, हम सूर्य के टच में रहें, सूर्य के स्पर्श में रहें। भगवान रूपी सूर्य के स्पर्श में रहने का बस जब भावना बनी रहती है, तो विश्वास मानिए, जीवन पूरी तरह से आनंदित, निरंतर निरंतर आनंदित बना रहेगा। और उसके बाद जो भी काम होगा, वो स्वतः ही रंजन प्रजा हो जाएगा। जो भी काम उसके बाद, जो भी हमारी सेवाएं हैं, परिवार में हैं, ऑफिस में हैं, घर में, इधर समाज में, भक्तों में, सब रंजन रंजन रंजन। क्यों? कृष्ण पादानुसेवा निरंतर हो रहा है, उसके कारण से अपनी कोई निजी अब कामना है नहीं, अपनी निजी भोग की कोई कामना नहीं है। तो जब इस तरह का किसी का मन हो जाता है, तो वो व्यक्ति तो सबको अट्रैक्ट करने लगता है, सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, सबका हित करने वाला हो जाता है, सबको सुखी करने वाला, सबको आनंदित करने वाला हो जाता है। और जब इतना हो गया महाराज युधिष्ठिर से, तो फिर सर्वत्र राम राज्य जैसा वातावरण छा जाएगा। क्या ही बड़ी बात है, छा ही जाएगा, छा ही जाएगा। इहलोक में भी सुख आनंद, और इस शरीर शरीर छोड़ने के बाद जब परलोक में जाएंगे, तो वहां भी कल्याण। जो भी ऐसे भक्त के संपर्क में है, ठीक, जो भी ऐसे लोग ऐसे भक्त के संपर्क में हैं जो कृष्ण पादानुसेव्या है और सर्व कामेभ्या है, अगर कोई ऐसे भक्त के संपर्क में है, निश्चित गारंटी उसकी ये है कि उसका भगवत धाम जाना निश्चित है, गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसके कारण से उसके संपर्क में जो लोग हैं, वो स्वतः ही सुख आनंद
और एक प्रकाश का अनुभव करते हैं, कल्याण की फीलिंग का अनुभव करते हैं। उसका एक प्रभाव, एक औरा ऐसा होता है कि अपने आप हृदय में इंस्पिरेशन आने लगती है, जीवन को और अधिक भक्तिमय, सही मार्ग, सच्चा मार्ग पर चलाने की भावना और बढ़ने लगती है। तो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइन्ड लाइक दैट। हमें याद रखना चाहिए कि भगवान की अध्यक्षता में चल रही है प्रकृति, सारी की सारी व्यवस्था भगवान की अध्यक्षता में चल रही है, भगवान के कंट्रोल में हो रहा है सब। कर्म फल देने वाले, प्रकृति के 3 गुणों के संचालक सब वही हैं। कर्म फल देने वाले भी वही हैं और कर्म बंधन काटने वाले भी वही हैं। ये भौतिक जगत भगवान का बनाया हुआ है, उन्हीं का बनाया हुआ है, उनके ही नियमों से चलता है सब। आत्मा, हम लोग उनके अंश हैं, उन्हीं की एनर्जी है, उन्हीं की शक्ति है। और शरीर भी उनकी एनर्जी है, उन्हीं की शक्ति है। एक्सटर्नल एनर्जी का पार्ट है, बहिरंग शक्ति का पार्ट है, उनकी शक्ति है। तो दोनों अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन एक ने दूसरे को बांधा हुआ है दोनों एक ही शक्ति, लेकिन एक शक्ति ने दूसरे को बांधा हुआ है। तो एक तो बंधन में पड़ा हुआ है और दूसरे ने बांधा हुआ है। तो जो बंधन में पड़ा हुआ है और जिसने बांधा हुआ, आप थोड़ा इसको ध्यान से आप समझिए कि जीव को भौतिक प्रकृति ने बांधा हुआ है, तो बंधन में पड़ा हुआ है। आत्मा पर बंधन है, जीव पर बंधन है। लेकिन जिस गांठ से शरीर और आत्मा को बांधा गया है, इन दोनों को जिससे बांधा गया है उसको कहते हैं अहंकार। तो शरीर और आत्मा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जो गांठ में, नॉट में बंधे हुए हैं, बड़ी मजबूत गांठ में, बड़ी मजबूत नॉट में बंधे हैं। तो वो गांठ है अहंकार की, फॉल्स ईगो की। और एक गांठ के कारण ही, इस गांठ के कारण ही, इस कनेक्शन के कारण ही, इस नॉट के कारण ही आत्मा खुद को शरीर मानकर इंद्रिय तृप्ति करती रहती है। इंद्रिय तृप्ति के प्रयास आत्मा करता रहता है, कर्म करता है, और कर्म करने से वो बंधन और गाढ़ होता है। कर्म चक्र चलता है, चाहे वो पुण्य कर्म का बंधन हो, चाहे पाप कर्म का बंधन हो, दोनों का रिजल्ट एक ही है। दोनों का ही रिजल्ट, चाहे पुण्य कर्म का चाहे पाप कर्म का, रिजल्ट एक ही है, कर्म चक्र में बंधन। रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है, रिजल्ट की फॉर्म अलग हो सकती है कि एक के कारण कुछ भौतिक सुख मिलते हैं, के कारण भौतिक दुख मिलते हैं, लेकिन मिलेंगे भौतिक ही, मिलेंगे भौतिक ही। चाहे पुण्य कर्म चाहे पाप कर्म एक नया स्थूल शरीर देते हैं, दोनों ही मिलकर के एक नया स्थूल शरीर देते हैं। और फिर उस नए शरीर के अंदर फिर अहंकार की गांठ लग जाती है। देखिए, 2 तरह के शरीर है, एक तो सूक्ष्म शरीर होता है और एक स्थूल शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर के साथ तो अहंकार की गांठ, अर्थात मन बुद्धि के साथ तो अहंकार की गांठ परमानेंट, पक्की गांठ लगी हुई है, पक्की गांठ परमानेंट लगी हुई है। लेकिन जो नए नए शरीरों में भी हमारी चेतना आती है, आते ही चेतना, कॉन्शियसनेस आते ही गांठ आ जाती है, नॉट लग जाती है। नए भौतिक शरीर में चेतना आते ही, कनेक्शन आते ही, अहंकार के थ्रू, ये जो आत्मा का कनेक्शन है शरीर के साथ, अहंकार के माध्यम से है। दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो अहंकार है, जो गांठ है वो अहंकार की है, नॉट अहंकार की है। तो ये जो गांठ है इसके कारण ही सब काम हो रहा है, कॉन्शियसनेस भी इसी के थ्रू, आत्मा की जो चेतना है इसी के थ्रू, इस गांठ के थ्रू ही शरीर को मिल रही है, इंद्रियों को मिल रही है, मन को मिल रही है, बुद्धि को मिल रही है। तो यदि ये गांठ जो बद्ध जीव की लगी हुई है, यदि ये गांठ खुल गई तो शरीर है, आत्मा है, लेकिन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। उसको मुक्त जीव कहते हैं। उसी को
जीवन मुक्त स उच्चते कहते हैं कि शरीर है, आत्मा है, गांठ नहीं है। आत्मा शरीर में ही है लेकिन बिना गांठ के है। गांठ खुल गई, अब अहंकार नहीं है, फॉल्स ईगो नहीं है, मैं ये शरीर हूं ये भावना नहीं है, और पूरी तरह से स्थापित हो गई है भावना, पूरी तरह से अपने आधार को छू गई है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो मुक्त जीव भी तो इसी शरीर में रहते हैं लेकिन कभी कर्म बंधन में नहीं बंधते, कर्म बंधन से सदा मुक्त रहते हैं। शरीर में बस उसी प्रकार से रहते हैं जैसे हम पंखा स्विच ऑफ कर देते हैं तो स्विच ऑफ करने के बाद भी वो कुछ देर तक घूमता रहता है, थोड़ा थोड़ा कुछ देर तक चलता है। तो उसी तरह से जो मुक्त आत्माएं हैं, जीवन मुक्ता जो है, वो स्विच ऑफ हो गया। अब अहंकार की गांठ नहीं लगी हुई है लेकिन फिर भी शरीर में है, ये उसी तरह से है जैसे पंखा घूमता हुआ तो नजर आ रहा है लेकिन पीछे से स्विच ऑफ है। अब बहुत देर तक नहीं चलेगा ये पंखा, थोड़ा थोड़ा चल के हल्के हल्के हल्का होता हुआ और थोड़ा थोड़ा स्लो होता हुआ बिल्कुल बंद हो जाता है। पीछे से स्विच ऑफ है तो रुक जाएगा, जल्दी रुक जाएगा। तो जब तक अभी शरीर छूटा नहीं है तब तक वो मुक्त आत्मा है, और शरीर छूटने के बाद तो भगवत धाम जाएगा ही। बांधेगा कौन उसको? शरीर रहते हुए तो बांध नहीं पा रहा है। सूक्ष्म शरीर का बंधन हट गया और स्थूल शरीर का बंधन हट गया। ये जो गांठ लगी हुई है, जब तक सूक्ष्म शरीर की गांठ खुलती नहीं है तब तक स्थूल शरीर की गांठ खुल नहीं सकती। जब तक मन और बुद्धि की गांठ खुलती नहीं है, अहंकार मन से जाता नहीं है, शरीर में क्यों भोग की भावना नहीं बनेगी? इंद्रियों का कंसंट्रेशन तो मन पर होता है और मन फिर आगे डिमांड करता है, डिजायर करता है। बाकी सब प्रवृत्तियां तो मन से आ रही हैं। तो ये जो कर्म बंधन है और जो कर्म चक्र है, ऐसे व्यक्ति को छू नहीं पाता है। ये जो शरीर को मैं मानने का बंधन है, ये अहंकार का बंधन है। जब तक शरीर को मैं मानते हैं तब तक इंद्रिय तृप्ति की कामना जा नहीं सकती, तब तक निष्प्रिया सर्व कामे ब्याह हो ही नहीं सकते, तब तक नहीं हो सकते जब तक मैं ये शरीर हूं की भावना है। लेकिन यदि कोई निष्प्रिया सर्व कामे भया हो गया है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि उसकी अहंकार की गांठ खुल गई है। नहीं तो इंद्र तृप्ति की कामना जा ही नहीं सकती। और सूत जी ने सीधा कनेक्शन बिठा करके यहां बता दिया ये गांठ खुलेगी कैसे। ये इंद्रिय तृप्ति की भावना, ये इंद्रिय तृप्ति की कामना खत्म कैसे होगी, जाएगी कैसे, पूरी तरह से नष्ट कैसे होगी? एक शब्द में ही सारी सृष्टि की प्रॉब्लम का सलूशन दे दिया। सलूशन की जड़ हाथ में पकड़ा दी, मूल बता दिया सूत गोस्वामी ने। कृष्ण पादानुसेवया, कृष्ण पादानुसेवया। भगवान कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण, चाहे तो मनसा, चाहे तो कर्मणा, चाहे वाचा, भगवान के संपर्क में बने रहने के कारण, भगवान के स्पर्श में बने रहने के कारण महाराज युधिष्ठिर इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह से विरक्त हो गए थे, निष्प्रिया सर्व कामेभ्यः हो गए थे। थोड़ा विचार यहां करना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज ने जो किया, अर्थात जो कृष्ण पादानुसेवया जो पकड़ा, तो क्या ये जो उनका स्टेप था, ये जो उनका एक्शन था, क्या शास्त्र के विरुद्ध था? क्या ये जो कृष्ण पादानुसेवया का उनका संकल्प था, निरंतर भगवान का सेवा की भावना बना जो उनके मन में, क्या ये जो उनका संकल्प था, उनका जो एक्शन, उनका ये जो स्टेप था, क्या शास्त्र के सार के अनुसार नहीं था? क्या ये शास्त्र के विरुद्ध था?
अरे जिसने सारी प्रकृति में सारी व्यवस्थाएं दी हैं, जिसने सूर्य का प्रकाश दिया, बादलों को वर्षा का मैकेनिज्म दिया, जिसने वायु दी, जिसने खाने के लिए टनों टन दिया, पानी दिया, औषधि दे रहा है, जिसने कर्म चक्र बनाया, जिसने सब प्रकार की सृष्टि में व्यवस्थाएं की हैं और निशुल्क सब व्यवस्थाएं की हैं, वो यदि हमको दुखी देख करके, बुरी तरह से कर्म बंधन में फंसा देख करके, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अंतहीन सिलसिले में ग्रस्त हुआ देख करके, फंसा हुआ देख करके, विवश देख करके, करुणावश एक छोटी सी औषधि बता रहा है, एक सीधा सा इलाज बता रहा है, वास्तविक उपचार बता रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में रह करके अपने काम करो, मेरे स्पर्श में रह करके, मेरे टच में रह करके अपने सारे काम करो। बाकी सब धर्म बाद के हैं, पहले मेरे टच में बनने का अभ्यास करो, तो उसको सरेंडर कहते हैं। भगवान के टच में, भगवान के स्पर्श में सदा बने रहने को ही सरेंडर कहते हैं। तो कृत संकल्प हो जाओ, वो कह रहा है कि मेरे स्पर्श में बने रहने के लिए, सरेंडर के लिए कृत संकल्प हो जाओ, और उसके बाद फिर जो काम करते रहो, चिंता नहीं है। वही कह रहा है, वही कह रहा है जो सबका नियंता है, जो इन सब का कंट्रोलर है, जिसने डिजाइन किया ये भौतिक जगत, वो ही कह रहा है कि मेरे संपर्क में रह करके, मेरे स्पर्श में रह करके अपना जीवन चलाओ, मुझे सरेंडर करके अपना जीवन चलाओ। और कृष्ण पादानुसेव्या सरेंडर का ही वास्तविक भाव है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा, इसी को सरेंडर कहा जाता है, इसी को शरणागति कहा जाता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर कर रहा है, युधिष्ठिर महाराज ऐसा कर पाए, तो सार समझ में आ गया ना शास्त्रों का, बात समझ में आ गई। जो कहा, जिसने सब रचा, एक तो ये समझ में आ गया दैट भौतिक जगत इज डिजाइन्ड फॉर दिस पर्पस ओनली। ये दुख देने के लिए नहीं मिला है, इसको कहते मात्र दुखालय हैं, लेकिन ये बना है बाहर निकलने के लिए, ताकि शुद्ध होकर के जीव चला जाए, समझ में आ जाए, ज्ञान आ जाए, रियलिटी का, सच्चाई का पता लग जाए, प्रोसेस ठीक ठीक समझ में आ जाए, अपना रास्ता पकड़े और चले अपने घर। भैया यहाँ क्यों पड़े रहना है दुखालय में। तो जिसने सब रचा, वो खुद अपने मुखारविंद से कह रहा है कि अहम त्वाम सर्व पापे व्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, कि मैं तुम्हें सब पापों से, सब बंधनों से, सब दुखों से, सब कष्टों से, सब दोषों से मुक्त कर दूंगा, मां शुचा, चिंता मत कर। तो भगवान तो कह रहे हैं मां शुचा, लेकिन भक्त कहता है कि क्यों, अहम तो अवश्य शोचिष्यामि, मैं तो जरूर सोचूंगा, मैं तो जरूर विचार करूंगा, मैं तो जरूर चिंता करूंगा कि सिर्फ भगवान की भक्ति करने से कैसे हो जाएगा। मैं तो संशय करूंगा, मैं तो डाउट करूंगा। अरे सोचू क्यों नहीं, क्या सिर्फ भक्ति करने से, कृष्ण पादानुसेवा से सब हो जाएगा? क्या सिर्फ भगवान का स्मरण करने से पेट पल जाएगा, मेरा परिवार पल जाएगा? क्या परिवार के लोगों को मैं सुखी कर पाऊंगा? तो ऐसे प्रश्न करने वालों के सूजी, प्रश्न करने वालों के लिए सूजी यहाँ सार में प्रमाण रूप से 4 शब्द दे रहे हैं कि सारी पृथ्वी की प्रजा को सुखी करते हुए, आनंदित करते हुए उनका पालन कर पा रहे थे युधिष्ठिर महाराज। प्रजा रंजन अपीपलत और पितृवत, बस 4 शब्दों में सामने प्रमाण दे रहे हैं सूजी। जिनको भी संशय है कि क्या मैं अपना परिवार पाल पाऊंगा, क्या मैं अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर पाऊंगा, क्या मैं अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्य पूरे कर पाऊंगा कृष्ण पादानुसेवा से, तो सूत जी कह रहे हैं मूर्ख, प्रजावत पितृवत प्रजा रंजयन अपीपलत। अरे ये तो पूरी धरती का, सिर्फ मात्र कुछ मनुष्यों का नहीं, सारे प्रजा का, पूरी धरती की सारी प्रजा का, 84 लाख योनियों में जितने शरीर हैं,
सबको आनंदित करते हुए उनका पालन कर पा रहे थे युधिष्ठिर महाराज। मात्र एक परिवार नहीं, सारी पृथ्वी के सम्राट हैं युधिष्ठिर महाराज, और सबको सुखी करते हुए, सबको आनंदित करते हुए, सबको मुदित करते हुए, आमोद में रखते हुए उनका पालन कर रहे थे। पितृवत रंजन प्रजा पीप्लवत। आप जरा कल्पना कीजिए कि कितनी शक्ति है इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन की, कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी शक्ति है इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन में, कितना बड़ा सामर्थ्य है। कृष्ण पादुन सेवया और निष्प्रया सर्व कामेभ्या, इन दोनों में मिल जाने पर, इनके कॉम्बिनेशन हो जाने पर कितनी बड़ी शक्ति बन जाती है, कितनी बड़ी इनकी कंबाइन ताकत हो जाती है, कितनी पोटेंसी हो जाती है। आप कल्पना कीजिए कि सारी की सारी पृथ्वी के और सारे के सारे जीव आनंदित हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। या तो भक्त एक परिवार के पालन में ही संचय कर रहा है, और सूत जी कह रहे हैं कि समस्त प्रजा का पालन मात्र इसी एक एक्शन से कर पाए युधिष्ठिर महाराज, इसी एक एक्टिविटी से कर पाए। मैं कई बार इस बात पर बहुत चिंतन करता हूं, बहुत विचार करता हूं कि क्यों कुछ भक्तों को तो इस बात पर सहज ही विश्वास हो जाता है कि शरणागति, सरेंडर, भगवान का टच, भगवान का स्पर्श, या दूसरे शब्दों में कृष्ण पादानुसेवा ही हमारी सारी प्रॉब्लम का एकमात्र सलूशन है। क्यों कुछ भक्तों को तो सहज विश्वास हो जाता है कि इस भौतिक सृष्टि की सारी प्रॉब्लम का एकमात्र सलूशन यही है, कृष्ण पादानुसेवा, शरणागति, भगवान का स्पर्श। और कुछ भक्तों को बिल्कुल ये थ्योरेटिकल सा लगता है, कुछ भक्तों को जो बिल्कुल विश्वास हो जाता है, लेकिन कुछ को बिल्कुल थ्योरेटिकल लगता है, बिल्कुल व्यवहारिक नहीं लगता है। कहीं कहीं इफ्स एंड बट्स उनके मन में आते हैं, पूछते भी हैं, लेकिन प्रभु ये कैसे होगा, नहीं वो कैसे होगा, इस प्रकार के बहुत सारे संशय मन में रहते हैं। तो मैं कई बार अपने से प्रश्न करता हूं, कई बार विचार करता हूं कि क्यों होता है ऐसा कि कुछ भक्तों को तो विश्वास हो जाता है और कुछ को संशय बने ही रहते, संशय बने ही रहते हैं कि कृष्ण भक्ति या कृष्ण पादानुसेवा या शरणागति ही मात्र सलूशन है। क्यों इस बात को वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्यों उनको ये बात थ्योरेटिकल लगती है। मैं कई बार इस पर बहुत चिंतन करता हूं, बहुत सोचता हूं। तो सार में बार बार मैं जहां पहुंचता हूं, जो मुझे समझ में आती है बात, वो यही आती है कि जिसको भी कम से कम थ्योरेटिकली श्रद्धा हो जाती है इस सिद्धांत पर, थ्योरेटिकली श्रद्धा भी हो जाती है और श्रद्धा करके इस काम को करने के प्रयास में लग जाता है, वो फिर धीरे धीरे अपने आप अनुभव भी करने लगता है। भगवान उसे बुद्धि दे देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम। तो सिद्धांत पर दृढ़ विश्वास तो भगवान की कृपा से होता है, लेकिन थ्योरेटिकल श्रद्धा, ये जो थ्योरेटिकल श्रद्धा हो जाए, ये हमारी डोमेन है, ये हमारी योग्यता है, ये हमारी क्वालिफिकेशन है, बस ये ही चाहिए, इतना भर ही चाहिए। दृढ़ विश्वास तो भगवान कराएंगे, वो काम उनका है, ददामि बुद्धि योगम तम, ये भगवान की ड्यूटी है, हमारी नहीं है, ये भगवान का काम है। दृढ़ विश्वास भगवान इस सिद्धांत पर कराएंगे, ये उनका डोमेन है, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन थ्योरेटिकल इस सिद्धांत पर विश्वास करना, ये हमारी क्वालिफिकेशन है, ये हमारा डोमेन। अगर हम अपना काम करें और फिर उस तरह से लग जाएं उस स्वभाव में, जब हम थ्योरेटिकली किसी चीज को बिलीव कर लेते हैं, किसी पे श्रद्धा कर लेते हैं, तो उसको हम प्रयास करते हैं उसमें लगने का, क्योंकि थ्योरेटिकली मानते हैं। लेकिन फिर धीरे 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 अनुभव होने लगते हैं, यार यही रियलिटी है। क्योंकि उस समय फिर दृष्टि भगवान की कृपा से और खुलने लगते, भगवान बुद्धि देते हैं, भगवान कृपा करते हैं। तो श्रद्धा के लिए मन को जो भी तर्क चाहिए, श्रद्धा के लिए मन को जो भी यहाँ पर भावनाएं चाहिए, वो तो सब यहाँ पर उपलब्ध है।
थ्योरेटिकली श्रद्धा के लिए यदि मन को तर्क चाहिए तो एक तर्क तो मैंने अभी दिया ही है। आप विचार करें कि एक बीज का दाना बो करके हजारों हजारों बीज अपने आप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो बाकी जो बीज के दाने हम डालने जा रहे हैं क्या भूमि में? हम तो डाल नहीं रहे हैं। हम तो बस एक बीज डाल रहे हैं और वो एक बीज कई हजार बन जा रहा है। 10-20 किलो बीज डालते हैं तो कई टन फसल हो जाती है। तो एक तो स्पष्ट बिल्कुल व्यवहारिक प्रैक्टिकल सामने हम चीज होते हुए देख रहे हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइन फॉर दैट पर्पस। एक और भी मैं यहां पर तर्क देने का प्रयास करता हूं। मेरे मन में एक और तर्क आ रहा है, यही कृष्ण पादानुसेव्या विषय में, कि कृष्ण पादानुसेव्या से या शरणागति से हमारा जो धरातल है ना, वो धरातल अलग हो जाता है, धरातल डिफरेंट हो जाता है। धरातल कैसे अलग हो जाता है? कोई पूछ सकता है कि प्रभु धरातल कैसे हो जाता है, अलग कैसे हो जाता है भक्ति करने से? तो एक उदाहरण से मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। थ्योरेटिकल उदाहरण है, मेरे मन में जो आ रहा है उससे मैं बता रहा हूं कि मान लो आपके हाथ में एक बॉल है, गेंद है, और उस बॉल को आप अपने हाथ से बस छोड़ देते हैं। कोई जोर लगा करके नहीं कर रहे हैं, कोई थ्रो नहीं कर रहे हैं बॉल को, बस आपके हाथ में बॉल है, आपने उसको फेंका नहीं, थ्रो नहीं किया, बस ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया एज इट इज, अपने हाथ को खोल दिया, बॉल गिर गई। मान लो आपका गोल पोस्ट 200 मीटर दूर है और आपने अपने हाथ से बॉल को छोड़ दिया, तो क्या बॉल 200 मीटर दूर जाएगी? क्या जो आपका गोल पोस्ट है वहां तक बॉल चली जाएगी? हाथ से मात्र छोड़ देने से क्या वहां तक पहुंच जाएगी? कितना चली जाएगी? 10 मीटर चली जाएगी, 5-15 मीटर चली जाएगी, कितना चली? 200 मीटर तो नहीं जा सकती। तो भक्त इसी भाव से प्रश्न करते हैं कि सिर्फ कृष्णानुपाद सेवा होने से हमारा परिवार कैसे चलेगा? अरे 200 मीटर गोल पोस्ट है, इतनी ऑब्लिगेशंस हैं, हाथ से छोड़ देने से कैसे इतनी दूर बॉल चली जाएगी? 5-10 मीटर चली जाएगी तो कमी तो रह जाएगी, कहीं ना कहीं पे तो दिक्कत आएगी। लेकिन अब आप देखिए कि धरातल बदल देने से, मान लो थोड़ी ऊंचाई पर आ जाए, मतलब 200 मीटर ऊंचाई पर आ जाए, कोई टावर है 200 मीटर ऊंची, हम उसकी ऊंचाई पर आकर के खड़े हो जाएं और अब बॉल को बस हाथ से छोड़ दें, जैसे पहले छोड़ा था बस छोड़ दें। अब क्या बॉल 200 मीटर दूर आ जाएगी? 200 मीटर ऊपर से छोड़ा तो क्या 200 मीटर नीचे आ जाएगी? क्यों नहीं आ जाएगी? हाथ से छोड़ते ही बहुत तेजी से 200 मीटर आ जाएगी। तो आपने तो बस जरा सा छोड़ा था, जैसे पहले छोड़ा था अब भी वैसे ही छोड़ा। तो आपके मात्र छोड़ने से जो पहले नहीं जा रही थी अब कैसे 200 मीटर आ रही है? बाकी का कैसे हुआ? ये बाकी का हुआ कृपा से, गुरुत्वाकर्षण की कृपा से। धरातल बदलते ही रिजल्ट बदल रहा है। ग्रेविटेशन कृपा से, गुरुत्वाकर्षण की कृपा से बाकी डिस्टेंस कवर हो गया। तो ये जो धरातल बदलने का नियम है तो हम साफ अपने सामने देखते हैं, रिजल्ट बदल रहा है। कौन सी कोई बाहर से रॉकेट साइंस थोड़ी है, थोड़ी सी ऊंचाई से उसी से फेंके उसी से अपने आप नीचे। बाकी का कौन कर रहा है? बाकी का कर रही है कृपा। तो इस मुंडन एग्जाम्पल से, या पहले जो मैंने बीज का उदाहरण दिया या बाकी सब उदाहरण दिए, एक थ्योरेटिकल श्रद्धा बढ़ाने की आवश्यकता है। बस इसी भाव से ये उदाहरण मुंडन एग्जाम्पल दिया। सार में भाव यही है कि यदि धरातल बदलता है तो मात्र थोड़ा सा प्रयास भी बहुत बहुत रिजल्ट दे सकता है। क्यों? क्योंकि उस धरातल के नियम अलग हैं। और एक्चुअली ये मेटेरियल वर्ल्ड डिजाइन ही कुछ इस तरह से है
कि बस धरातल बदलो और उस नए धरातल पर थोड़ा सा प्रयास करो तो ढेर सारा रिजल्ट पाओ। सब प्रकार के बंधन, सब प्रकार की गांठें खोलकर आनंदित हो जाओ और आनंदित हो करके दूसरों को भी आनंदित करो। इनफैक्ट दैट इज द एक्चुअल स्कीम ऑफ दिस मेटल क्रिएशन। बात तो बस इतनी सी ही है कि मेटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइन्ड फॉर दैट पर्पस। और सूत जी जैसे महाभागवत मात्र 2 वर्ड में ही सारी की सारी बात कह दे रहे हैं, कृष्ण पादानुसेवया। बस कृष्ण पादानुसेवया, इन्हीं शब्दों में वो सारा का सारा निचोड़ डाल करके दे रहे हैं कि सृष्टि की वास्तविक जो स्थिति है, जो प्रयोजन है, अपने आप इस भौतिक जगत में भी मंगल है, कल्याण है, और ये लोक में भी और परलोक में भी, दोनों जगह पर कल्याण है। तो इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न या डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे यस कृष्ण प्रभु जी। माधवी मती। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे प्रभु जी, आपने एक सेंटेंस बोला था अभी बीच में कि यह भौतिक जगत बनाया ही इस तरह से गया है कि यहाँ पे भगवान जीव भक्ति करे और अपने घर वापस जाए। तो प्रभु जी, मे भी शायद मेरा प्रश्न एक सेंटिमेंटल लेवल पे है कि जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं कि जैसे लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में हम सारी चीजें उसी हिसाब से एडजस्ट की जाती है कि लोग जाके वहां पे पढ़ाई करें, या क्रिकेट स्टेडियम है या बार है, तो माहौल वैसा ही होता है। इस भौतिक जगत को अगर भक्ति करने के लिए बनाया गया है, फिर इसे माया देवी के अंडर दे दिया गया कि अब आप जीवों को बिल्डर करो, तो अब सारी चीजें तो इस जगत में मोहित करने वाली हैं। तो ये भगत जी प्रभु जी, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ गलती है तो प्लीज इसे सही करें। मैं आजकल एक कॉलेज में जाता हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज बहुत धीरे है प्रभु जी आपकी। अभी बिल्कुल नहीं आ रही प्रभु जी, अभी बिल्कुल नहीं आ रही प्रभु जी आपकी आवाज। नहीं आ रही प्रभु जी। नहीं पहले आ आ रही रही। थी, पहले आ रही थी प्रभु जी, अब नहीं आ रही। हरे कृष्णा, अभी ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है प्रभु जी, बिल्कुल ठीक। ओके ओके, ठीक है। तो माता जी, आपने लाइब्रेरी का उदाहरण दिया अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। मैं लाइब्रेरी से ही इसको रिलेट कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट हुए कॉलेज में जाता हूँ पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी में भी बैठता हूँ कभी कभी। आप विश्वास मानिए, लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, बहुत से दूसरे काम भी ऐसे होते हैं लाइब्रेरी में जो हमको पता नहीं होते हैं। अब क्या क्या होता है, मैं तो इस एज में वो सब एज ग्रुप के लड़के लड़की की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप विश्वास मानिए सब वहां पर वो सब भी। लेकिन जब पता चल जाता है ना, जो वहां पर लाइब्रेरी के स्टाफ होता है, तो उनको उठा करके बाहर कर देते हैं लाइब्रेरी से। तो मतलब उनको वो फैसिलिटी नहीं दी जाती है लाइब्रेरी की, जो वहाँ लाइब्रेरी में रहते हुए उस तरह का काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उनको लाइब्रेरी की फैसिलिटी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे डिस्काउंट किया जाता है। 1 दिन 2 दिन के लिए कुछ ना कुछ पता चलता है। तो सार में मटेरियल वर्ड डिजाइन तो इसी काम के लिए हुआ है। अगर डिजाइन नहीं हुआ होता तो आप सतयुग में कल्पना कीजिए कि सतयुग में कैसे किसी भी तरह का दोष नहीं है, धर्म अपने पूरे के पूरे पिलर्स पर खड़ा है। सत्य भी है, दान भी है, दया भी है, सारे जो धर्म के पिलर हैं वो सब खड़े हैं। मटेरियल वर्ल्ड में ही तो सत्ययुग होता है। यस प्रभु जी। अगर आपकी बात को ये माना जाए तो सतयुग में वो सब भावनाएं नहीं रहनी चाहिए, दोष नहीं रहता है सत्ययुग में, इसलिए तो उसको सत्ययुग कहा जाता है। अगर ये बात होती तो ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में, सत्यलोक को सत्यलोक इसलिए कहा जाता है, ब्रह्मा जी के घर को सत्यलोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर सत्य का ही अनुसरण होता है। तो ऐसा नहीं है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में
उस तरह का रिफ्लेक्शंस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जीवों की जो भावना है एक की भोगने की, कृष्ण से विमुख होकर के इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा जो भोगने की भावना है, उसी के कारण हमको पनिशमेंट मिला हुआ है। नहीं तो इस भौतिक जगत से निकलने में देर का कोई कारण नहीं है, 1 मिनट नहीं लगता है। हम शास्त्र में पढ़ते हैं, खटवांग महाराज का उदाहरण 9वें स्कंद में, उनको पता लगा कि मेरी आयु बहुत कम रह गई है, वो तुरंत भगवान के ध्यान में आए, भगवान के चरणों में मन लगा, भगवत धाम चले गए। यद्यपि ये सबके लिए संभव नहीं है, सब तो खटवांग नहीं है, लेकिन एक उदाहरण स्थापित किया जा रहा है कि बहुत टाइम नहीं लगता है। एक बार मन में ये थ्योरेटिकली बिठा लें कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं, भगवान की सेवा करना ही मेरा एकमात्र धर्म है, बस इस अंडरस्टैंडिंग को एक बार मन में स्थापित कर ले थ्योरेटिकल, तो आगे तो भक्तों की कृपा से, शुद्ध भक्तों की, गुरुवर की कृपा से, भगवान की कृपा से आगे हो ही जाए। तो ये डिजाइन तो ऐसा नहीं है माता जी, लेकिन वो जो जीवों की इंडिपेंडेंस है ना, जो इंडिपेंडेंस है उसके कारण से इसकी फॉर्मेट उस तरह से हमें रिफ्लेक्टेड हुआ, चेंज होता। नहीं तो आप बात एक समझिए कि एनर्जी तो एनर्जी होती है, जो फ्रिज को ठंडा करने में एनर्जी लगी और हीटर को गर्म करने में जो एनर्जी लगी, क्या एनर्जी बदली हुई है? नो क्या पावर, एक नेगेटिव ठंडी वाली पावर आती है और एक गर्म करने वाली पावर आती है? क्या पावर दो अलग अलग चलती है? सरकार की तरफ से 2 अलग अलग पावर आ रही है, एक तो ठंडा करने वाली पावर आती है और एक दूसरा गर्म करने वाली पावर आती है। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो जो ऑपरेटर्स का मैकेनिज्म है, जो ऑपरेटर्स का मैकेनिज्म है, जो इंस्ट्रूमेंट का मैकेनिज्म है, उसके अनुसार ही तो रिजल्ट आ रहा है। अगर ऑपरेटर्स में ठंडे करने का मैकेनिज्म है तो ठंडा आ रहा है, गर्म करने का मैकेनिज्म तो गर्म आ रहा है। तो जिनको इस शरीर से भोग करना है उनको दुखाने लगता है, और जिनको इस भोग शरीर से भक्ति करनी है उनको तो आनंद ही आनंद है। उनको दुख कहां पर लग रहा है? शास्त्र में, भागवत में जगह जगह पर उदाहरण आता है कि जो भगवान की भक्ति में लग जाता है उसको ना तो नरक की चिंता है, ना स्वर्ग की चिंता है, ना अपवर्ग की चिंता है, किसी भी तरह की कोई चिंता उसको नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसका समझ में आ जाता है कि यही वास्तव में मेरे लिए एकमात्र प्रयोजन है जीवन का। तो भावना माता जी इस दृष्टि से देखना चाहिए कि यहाँ पर ही भक्ति करते हुए जो शुद्ध भक्त हैं, क्या उनके लिए दुखालय है? कोई दुखालय नहीं। जो शुद्ध भक्ति में लगे हैं, जो जीवन मुक्त हो गए, उनके लिए कहाँ ये भौतिक जगत बांधने का या दुख का कारण बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो वास्तव में शुद्ध भक्ति करने के लिए ही बना है, लेकिन उसके लिए जो हृदय की दुर्बलता हटाने की आवश्यकता है, अपने संशय दूर करने के लिए जो पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता, उसमें लग जाना चाहिए, अच्छे से अपने आप को कन्विंस करने में लग जाना चाहिए, और फिर करें काम खुल करके अच्छे से। रिजल्ट तुरंत आएगा, इसी शरीर में आएगा, ये गारंटी है। ठीक है माता जी, इज इट फाइन? नीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत अच्छा सेशन प्रभु जी, आप इतना अच्छा समझाते हैं ना कि लगता है कि बस आप लगातार समझाते ही रहिए, कभी ये क्लास खत्म ना हो। लेकिन हर चीज का अपना एक टाइम है, ड्यूरेशन है। प्रभु जी मेरा थोड़ा सा एक जैसे शंका थी कि जो है, जैसे आपने अभी बताया ना कि निरंतर जो भगवान का ध्यान है वो कृष्ण भावनामृत में निरंतर मेडिटेशन रहना चाहिए। तो जैसे राजा परीक्षित थे, तो पहले जो ऋषि मुनि होते थे, इन सबको जैसे जंगल में जा करके आराम से बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। लेकिन आजकल जो कलयुग में ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम जंगल में चले जाएं, खासतौर से स्त्रियों के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको घर गृहस्थी भी देखनी है, साथ में भगवान का ध्यान भी करना है। तो अगर जैसे कोई भी महिला घर में
16 माला जब जप कर रही है 2 घंटा वो निकाल सकती है बैठ के आराम से भगवान का जप करने के लिए और ध्यान करने के लिए। लेकिन बाकी जैसे खाना बना रही है, घर के काम कर रही है, लेकिन दिमाग में कृष्णा कॉन्शियस चल रहा है, तो क्या वो भी मेडिटेशन में ही आएगा? अच्छा प्रश्न माता जी, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आपने कहा कि जैसे परीक्षित महाराज जंगल में चले गए, नहीं वो जंगल में नहीं गए, वो तो नदी के किनारे गए, गंगा के किनारे गए। तो माता जी आप भी जी सरयू के किनारे चले जाओ। सरयू कितने दूर है आपके यहाँ से? बहुत दूर तो है नहीं। चले जाओ आप भी, जैसे प्रभु जी, परीक्षित महाराज ने किया, आप भी कर लो। आपके तो पास ही सरयू प्रभु बह जी रही है। सरयू दूर है, गोमती पास में है। हैं? अच्छा, गोमती हम चले सरयू जाओ। ना, जहां हाँ, आपको गोमती जहां आपको पास उचित में। लगे, जैसे परीक्षित महाराज के घर के पास गंगा थी, आपके घर के पास जो है वहां आप चले जाओ, तो बराबरी हो गई आपकी परीक्षित महाराज से, कोई दिक्कत बस नहीं है। यही चीज तो है और ना कि स्त्रियों के लिए तो नहीं पॉसिबल है कि वो कहीं भी, अगर पास में बगल में भी नदी बह रही होगी तो भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि घर गृहस्थी का काम ऐसा है कि सुबह उनको पता चला घर में जाना है, लोगों को, पुरुषों को जाना है, तो वो नाश्ता तो तैयार करना, माता हर जी चीज कोई करनी जरूरत है। नहीं है गंगा में जाने की, भगवान के स्पर्श में जी बनने की जी तो जी सबको जी। देखो सुविधा है। उसमें कोई स्त्री बस पुरुष वही मैं का चाहती कोई भेद नहीं है। भगवान के टच में रहना, भगवान के स्पर्श में कोई अंतर नहीं कर सकता है, कोई भेद नहीं कर सकता। तो आप टच में हूँ। रहो ना। अगर मन से भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं, इतना कुछ तो भगवान के बारे में स्मरण करने के लिए, इतना कुछ तो स्मरण जा ही नहीं सकता, इतना स्टॉक है, इतना स्टॉक है। नहीं तो भगवान का नाम ही मन चलता रहे। स्पर्श ही तो चाहिए, टच ही तो चाहिए। वो टच तो सदा बना रह सकता है। मान लो आप भोग बना रहे हैं और भावना भोग में भगवान के प्रति रहे, तो टच बन गया, स्पर्श हो गया। वो टच जी जी इंश्योर जी करना जी। है, बार 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 यही देखना है कि मेरा टच नहीं छूट रहा है, मेरा स्पर्श तो खत्म नहीं हो रहा है। हमारा काम एक ही है, ये देखते रहना कि कहीं स्पर्श तो नहीं खत्म हो रहा है, कहीं स्पर्श, बस। बाकी सब जी काम जी। ठाकुर का है, बाकी ठाकुर अपने आप कराएंगे। ठीक है माता जी, इज इट फाइन? थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। कपिल प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आज जो वर्ड कृष्ण पादानु सेव्य आपने कहा, इसका मतलब मुझे जब से भक्ति शुरू करी है, धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि हमें भक्ति ही करनी चाहिए, और किसी का बाकी सब काम तो भगवान अपने आप ही करा देते हैं। और प्रभु जी, आज के इसमें 2 प्रश्न छोटे छोटे मन में आए थे मेरे। पहला प्रभु जी, जैसे वो सम्राट थे पूरे जगत के, तो अगर वो भक्ति में लगेंगे तो सबका कल्याण होगा, मगर जो प्रजा है, अगर उसमें से कोई भक्ति ना करे और गलत रास्ते पे जाएगा तो उसका प्रभाव क्या होगा? तो मतलब वो कमी आती है, या फिर राजा ना करे और वो जनता करे भक्ति, तो क्या उसका प्रभाव उल्टा पड़ता है प्रभु जी? देखिए बात यह है, आपके इस पहले प्रश्न के उत्तर में ये समझ लेना चाहिए जी कि महाराज युधिष्ठिर के कारण एक एनवायरनमेंट बना, पूरे के पूरे पृथ्वी पर एक एनवायरनमेंट बना, आनंद का, सुख का, कल्याण का एक एनवायरनमेंट बना। जी प्रभु। तो उनको अपने लिए तो कोई दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि उनका हृदय तो सदा आनंदित है। वो तो कृष्ण पादानुसेव्या में और निष्प्रिया है, तो उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। और उसके कारण से जो भी उनके टच में आ रहे हैं लोग, जो भी उनके स्पर्श में आ रहे हैं, उनको भी उस तरह की फीलिंग, उस तरह के सुख और आनंद की फीलिंग मिल रही है। आपका प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति उसका लाभ ना ले, जी प्रभु उसका जी। क्या होगा? ये तो वही बात हो गई। मान लो बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, लेकिन उस दिन भगवान सूर्य बहुत अच्छे से उदित भी हैं। 4 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन भगवान सूर्य भी उदित है। कोई आदमी अपने कमरे में बैठा रहे और ठिठुरता रहे और भगवान सूर्य के सामने ना आए, तब क्या होगा? वो तो ठिठुरता ही रहेगा। 5-6 घंटे की धूप होती है, बहुत ठंड का टाइम है, जनवरी का बिल्कुल पीक पे ठंड है, और उस समय धूप खिल के निकली हुई है, बहुत तेज टेम्परेचर, ठंडा हो रहा है, वो नहीं आ रहा है धूप में, तो क्या करेगा? नहीं आएगा तो नहीं आए, अब क्या कर सकते हैं? सुविधा तो मिली हुई है ना, उस सुविधा को नहीं पा रहा है, कोई नहीं ले रहा है, तो उस मूर्ख का क्या करें बताओ? उस मूर्ख का जी क्या करें? ऐसा का ऐसा ही, उस मूर्ख के बारे में आप चिंता मत करो, छोड़ो। आप तो उनकी जी चिंता करो जो आना चाहते हैं, धूप में बैठना चाहते हैं। जो नहीं आना चाहते हैं उसकी क्यों चिंता कर रहे हो आप? छोड़ो ना उसको। उसको भगवान बुद्धि देंगे, किसी तरह से किसी का संग करा देंगे, ले आएंगे उसको बाहर। ठीक है? जी प्रभु जी। एक छोटा सा प्रश्न ये था प्रभु जी, जैसे
प्रजा में तो बहुत सारे लोग हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल में दो जानवर हैं, हिरन दौड़ रहा है और पीछे शेर है। और हिरन भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे बचा लो, और शेर कह रहा है प्रभु आज भूख बहुत है, इसे मेरा भोजन बना दो। तो ये सिचुएशन में मतलब दोनों का भला कैसे होगा प्रभु? देखो बात यह है, एक बात समझ लेनी चाहिए, हायर पर्सपेक्टिव यहाँ पर लेना पड़ेगा कि शरीर तो देखो सबका छूटता है, मनुष्य का भी छूटता है, हिरण का भी छूटता है, शेर का भी छूटता है, बिल्ली, कुत्ते, पेड़ पेड़ भी खत्म हो जाते हैं। सबका शरीर तो एक ना एक दिन जाता ही जाता है, कोई परमानेंट तो कोई भी नहीं है। जी प्रभु। लेकिन जब तक रहे तब तक सुखी हैं, तब तक आनंदित हैं, ये यहाँ पर प्रस्तावना है, ये यहाँ पर बात हो रही है। हम इस दुखालय में दुख का अनुभव तब भी करते हैं जब जी रहे होते हैं, मरने के बाद तो बात अलग हो गई। जब तक जी रहे हैं तब तक सुखी और आनंद का अनुभव करते रहे, दुखालय में रह करके, ये भावना यहाँ पर बताई जा रही है। नहीं तो शरीर तो छूटेगा ही किसी ना किसी ढंग से। अब जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे का भोजन है। अगर मान लो शेर उनको नहीं खाएगा तो शेर मरेगा। फिर आप कहोगे अगर शेर साधु हो गया प्रभु जी, अब शेर क्या करेगा? क्या शेर पत्ते खाए? नहीं खा सकता है शेर। अब फिर आपको शेर की भी चिंता होनी चाहिए कि शेर नहीं खाएगा तो शेर भी तो मरेगा। तो दोनों तरफ से प्रभु बात तो एक ही है, ठीक है। लेकिन जब तक जिए तब तक आनंदित रह करके जिए, ये भावना समझनी चाहिए। जी जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण तरुण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न था। जैसे आपने शुरू में बताया कि, पूरा कंसाइज वे में, कि जो आखिरी अध्याय है पहले स्कंद का, उसमें शुकदेव गोस्वामी आएंगे, और फिर अगला जो स्कंद शुरू होगा, सेकंड कैंटो जो शुरू होगा, वहां से फिर वो भागवत कहना शुरू करेंगे परीक्षित महाराज को। तो जस्ट एक प्रश्न आ रहा था दिमाग में प्रभु जी, की जो फर्स्ट पहला स्कंद है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कुंती महारानी का, और जो भीष्म भीष्म पितामह की स्तुतियां हैं, वो सब, तो क्या ओरिजिनल भागवत जो सुखदेव गोस्वामी ने सुना था अपने पिता से, व्यास देव जी से, उसमें ये प्रसंग नहीं थे प्रभु जी, और ये बाद में भागवत में इंक्लूड हुए? ये कैसे समझना चाहिए प्रभु जी इसको? जी बहुत अच्छा आपका प्रैक्टिकल प्रश्न प्रभु जी। नहीं, उस समय जो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया परीक्षित महाराज को, वो वाला प्रकरण तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो परीक्षित महाराज के बारे में ही पूछ रहे हैं, सुन रहे हैं, बातचीत चल रही है, उसी के संदर्भ में चल रहे हैं, तो वो तो नहीं हो सकता है। तो उनकी जो वार्तालाप प्रारंभ हुई वो तो 19वें अध्याय से ही, जो आगे कथा है वहीं से प्रारंभ हुई। लेकिन हम लोगों के लिए वहां तक पहुंचने की जो भूमिका वो बना रहे हैं सूत गोस्वामी। वो ही बैठे थे जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, तो सूत गोस्वामी वहां बैठे थे। तो पूरा का पूरा एक वातावरण हमको तैयार कर रहे हैं वहां तक जाने के लिए। और इस दौरान में जो तैयारी हो रही है वो भी भागवत ही है, वो भी श्रीमद् भागवत है, वो अलग नहीं है। श्रीमद् भागवत ही चल रही है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई वो अभी आगे आकर के शुरू होगी। हम जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये बोल वही भागवत रहे हैं। सीक्वेंस समझ लेना चाहिए कि व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत कंपाइल की, और कंपाइल करके सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। तब तक लिखी नहीं गई थी। सुखदेव गोस्वामी ने इसको सुन करके परीक्षित महाराज को सुनाया, लिखी नहीं गई थी। जब वो सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी, तो सूत गोस्वामी भी वहीं बैठे थे, और सुखदेव गोस्वामी ने कह भी दिया था कि ये सूत नैमिषारण्य में भागवत सुनाएगा। अब जब सूत गोस्वामी जब कथा सुना रहे हैं, तो वही व्यास देव जिन्होंने ओरिजिनली कंपाइल की थी, अब उसको राइटिंग में ला रहे हैं, क्योंकि कलयुग में लोगों की बुद्धि स्मरण वाली नहीं रहती। सुखदेव गोस्वामी ने इसे अपनी स्मरण से सुनाया, सूत गोस्वामी ने इसे अपने स्मरण से सुनाया। लेकिन हम लोग कलयुग में कल परसों, पिछले हफ्ते, पिछले महीने का भी याद नहीं रख पाते हैं। हमारा कल्याण करने के लिए व्यास देव जी ने इसको लिख दिया। तो व्यास देव जी ने जब लिखना प्रारंभ किया, तो मात्र वो ही नहीं लिखा जो उन्होंने सुनाया और आगे सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया, वो यहां से लिखना प्रारंभ कर रहे हैं, जन्माद्य से, मंगलाचरण से प्रारंभ कर रहे हैं। और वो सारी की सारी भागवत ही अब श्रीमद् भागवत है, जो पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक से चल रही है। ये सारी की सारी भागवत है।
Is जी it प्रभु, fine? यस प्रभु जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे एक कृष्ण। कोई यहाँ प्रश्न आया पुनीत अरोड़ा प्रभु जी का ऑनलाइन में कि प्रभु जी गुड़गांव वाले कहाँ जाएंगे। मुझे लग रहा है ये नदी के बारे में पूछ रहे हैं। आसपास जो मिलती है वहीं चले जाओ, गंगा भी कौन सी दूर है। आजकल तो बहुत सुंदर ये हाईवे बन गया, ये मेरठ वाला, बहुत आराम से पहुंच जाते हैं। नहीं तो शुक्रताल, आप भी शुक्रताल ही चले जाओ, जहां वो गए थे आप भी वहीं चले जाओ, कितना दूर है। गढ़गंगा चले जाओ, नहीं तो जमुना बह रही है दिल्ली में, वृंदावन चले जाओ। इतना कम जगह थोड़ी है, कोई ऐसा जाने की इच्छा नहीं है प्रभु जी, इसलिए ऐसे प्रश्न है। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय, जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, की शिला जय। प्रभुपाद की पाद जय, की निताई जय। गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका, आपने इसे धैर्य से सुना। त्रिभंग गोपीनाथ प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इसे कोऑर्डिनेट अच्छे से किया। थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्ण। हिज शिला ग्रेस आशीष प्रभुपाद प्रभु जी की की जय, जय। हिज ग्रेस शिला आशीष प्रभु जी प्रभुपाद की जय, जय। निताई शिला गौर प्रेमानंद।